नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसे की पाठशाला में, जहां होती है पैसों की असली पढ़ाई आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 3 की। माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपना खुद का बिजनेस संभालो। तो चलिए जानते हैं रिच डैड असली बिजनेस को कैसे देखते थे और पुअर डैड की सोच कैसे अलग थी। पुअर डैड और रिच डैड की सोच। पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, सरकारी या कॉर्पोरेट नौकरी लो और सुरक्षित भविष्य बनाओ। वहीं रिच डैड की सोच थी, नौकरी करो लेकिन असली फोकस होना चाहिए खुद का बिजनेस और एसेट्स बनाने पर। माइंड योर ओन बिजनेस का असली मतलब। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों के बिजनेस को बढ़ाने में निकाल देते हैं। नौकरी कर रहे हो, किसी कंपनी का बिजनेस बढ़ा रहे हो, ईएमआई भर रहे हो, बैंक के बिजनेस को चला रहे हो, टैक्स दे रहे हो, सरकार का सिस्टम चला रहे हो, लेकिन खुद के लिए क्या बना रहे हो। रिच डैड कहते थे, चाहे तुम जॉब में हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, एक ऐसा सिस्टम जरूर बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे, न कि सिर्फ तुम किसी और के लिए काम करो। डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर होना एक प्रोफेशन है, लेकिन अगर आप अपना क्लिनिक, कोचिंग सेंटर या ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं, तो वो है एसेट, यानी आपका खुद का बिजनेस। रिज्यूम नहीं, एसेट कॉलम बनाओ। रिच डैड सिखाते हैं, रिज्यूम नहीं, एसेट बनाओ। प्रमोशन से ज्यादा जरूरी है एसेट पोर्टफोलियो तैयार करना। उदाहरण, स्टॉक्स, किराए पर देने लायक रियल एस्टेट, डिजिटल बिजनेस, रॉयल्टी और लाइसेंसिंग से आने वाली इनकम। नौकरी करो मगर एसेट बिल्ड करो। रॉबर्ट बताते हैं, जब वो जेरोक्स कंपनी में काम कर रहे थे, वो अपनी सैलरी का हिस्सा हर महीने एसेट्स में निवेश करते थे। रियल एस्टेट, छोटे बिजनेस, स्टॉक्स। रिच डैड की सलाह, तुम्हारी नौकरी तुम्हारे बिल्स भरेगी, लेकिन तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे सपने पूरे करेंगे। साइड बिजनेस कैसे शुरू करें? 3 आसान स्टेप। स्टेप 1, खर्चों को कंट्रोल करो। जितनी बचत होगी उतनी पूंजी एसेट बनाने में लग सकेगी। स्टेप 2, सीखो और समझो। रिच डैड कहते थे, फाइनेंस की भाषा सीखो, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को समझो। स्टेप 3, समय निकालो। टीवी, रील्स और गेम्स की जगह हर हफ्ते कुछ घंटे अपने साइड बिजनेस को दो। बिना नौकरी छोड़े कौन कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग या डिजिटल सर्विसेज, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्स, किराए पर देने लायक प्रॉपर्टी, अफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल प्रोडक्ट्स। रॉबर्ट कहते हैं, छोटा शुरू करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। जब तक सीखते रहोगे, पैसा तुम्हारे लिए काम करता रहेगा। बिजनेस माइंडसेट डेवलप करने के 4 तरीके। 1, हर महीने एसेट कॉलम बढ़ाओ। म्यूचुअल फंड हो या डिजिटल कोर्स, हर महीने कुछ ऐसा बनाओ जो आगे चलकर इनकम दे। 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखो, जानो इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। 3, टाइम को भी इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करो। इंस्टाग्राम पर 1 घंटा स्क्रॉल करने की बजाय वही समय एक स्किल सीखने में लगाओ। 4, खुद से सवाल पूछो, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है? क्या मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ या दूसरों के लिए? रिच डैड का माइंडसेट। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो एसेट्स हैं। उदाहरण, कार, नया मोबाइल, बड़ा टीवी सब लायबिलिटीज हैं। रेंट पर चढ़ने वाली प्रॉपर्टी, ऑनलाइन बिजनेस सब एसेट्स हैं। माइंड योर ओन बिजनेस फाइनल समरी। जॉब करो लेकिन साथ में खुद की पहचान भी बनाओ। दिखावे से दूर रहो, असली वैल्यू पर फोकस करो। हर दिन ऐसा कुछ करो जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाए। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट होते हैं, गरीब लोग दूसरों के बनाए सिस्टम में फंसे रहते हैं। अब आपसे सवाल, क्या आपने कभी कोई एसेट शुरू किया है या अब करने का प्लान है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पैसे की पाठशाला चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है पैसों की असली पढ़ाई। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।